ये न्याय की मांग कर रही है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। सोसाइटी को उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति जो प्यार करता है, वो सोसाइटी को प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे समाज को प्रूव करके दिखाए कि मैं प्यार करती हूँ, नहीं करती। प्यार बहुत व्यक्तिगत होता है, बहुत पर्सनल होता है। दोस्तों, बिहार के अररिया जिले में आरती यादव व छोटू यादव का प्रेम प्रकरण बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया। यह प्रकरण तब और भी ज्यादा चर्चित हो जाता है जब आरती अपने प्रेमी छोटू के घर पर जाकर रहने लगती है और अपने प्रेमी को इंसाफ दिलाने की मांग करती है। उस लड़की से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण का आरती यादव पर, समाज पर और इसका किस तरह से एक प्रभाव देखने को मिलता है, इस बारे में आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेंद्र किशोर जी। सर, आरती व छोटू का जो प्रकरण है निसंदेह आपके संज्ञान में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि अगर दो प्रेमी चाहते हैं एक दूसरे को, तो उस पर परिवार अपनी इमेज के लिए या किसी वजह से प्रेमी की हत्या करना वाकई एक दुखद घटना है। और ऐसा सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को बहुत व्यापक सोच रखनी पड़ेगी अपनी। हम अपनी इमेज के लिए इस तरह का कोई ऐसा काम करना, हत्या जैसा काम करना, निसंदेह बहुत ही समाज को झकझोर देने वाला काम है। और ऐसे इससे मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं उस व्यक्ति को भी जो झेलता है, और सोसाइटी में भी बहुत गलत मैसेज आता है इससे। जी सर, सोसाइटी पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है और लोग इसके बारे में ना सिर्फ जानना चाहते हैं और बल्कि यह भी कहते हैं कि निसंदेह सोसाइटी पर इसके प्रभाव है। तो उस दुष्प्रभाव से निकलने के लिए क्या लोगों को करना चाहिए? सोसाइटी को सबसे पहले तो समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर प्यार करता है एक दूसरे से, तो उसको स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से वो गलत है, उसमें कोई गलत तरीके से कुछ चीज़ हो रही, तो आप उसको समझा सकते हैं। लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि हम उसको मारे पीटे या दंडित करें, क्योंकि प्यार करना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य इमोशन है जो किसी हर व्यक्ति के मन में रहती है। तो इस चीज़ को लेकर सिर्फ कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, हमारी फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए किसी को मर्डर कर देना वाकई निसंदेह एक बहुत ही गलत चीज़ है, जिसे सोसाइटी को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और सोसाइटी के बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाओं में कोई अपना रोल बहुत सेंसिटिव तरीके से अदा करे, ताकि गलत मैसेज बाकी लोग पास ना जाए। हाँ, गंभीर मसला है और संवेदनशील है, तो समाज को एक एक कदम फूक फूक कर उठाना पड़ेगा। दूसरा, ये मामला इसलिए यूनिक हो जाता है क्योंकि प्रेमिका अपने प्रेमी के घर चली जाती है और फिर वह इंसाफ की मांग करती है। क्योंकि अगर वो लड़की के घर जा रही है, तो वास्तविक बात ये दिखाता है कि उसके प्रति जो प्यार है बहुत गहरा है उसका, और वो एक गुस्सा है उसको, एक गम है उसका, और अपने अपने परिवार से वो दुखी है, इसलिए वो वहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए वो वहाँ पर वो नहीं जा रही है। उसको लग रहा है कि हम वहाँ जाएंगे और अपने प्रेमी घर जाके और रहेंगे, तो हो सकता है कि उसके साथ जुड़ी हुई यादें हैं जो उसके साथ रहें कुछ समय तक। तो बहुत बार जब इस तरह की घटना होती है, तो लोग एक गम में अटैचमेंट महसूस करने के लिए बहुत बार इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन ये जो प्रकरण है सर स्पेसिफिक, वहाँ लड़की का जाना और उससे दरअसल बहुत ज़्यादा सवाल हो जाते हैं, परिवार के लोग भी सवाल करते हैं, समाज भी सवाल कर रहा है। और जो मनोदशा इस वक्त उस लड़की की चल रही है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? इस समय जो मनोदशा, उसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। एक्यूट स्ट्रेस में व्यक्ति के अंदर बेचैनी, घबराहट, नींद, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, कभी कभी होमिसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि मैं अपने पति या अपने प्रेमी का बदला ले लूं, या जब वो नहीं रहा तो मैं मर जाऊं। एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन वाकई एक गंभीर सिचुएशन होती है। ऐसे में फैमिली को बहुत सही तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसको अकेले ना छोड़ें वो लोग, और संभव हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाए भी, क्योंकि जो उसकी मनोदशा है इस समय वो वाकई बहुत ही अत्यंत दुखद है। ऐसे कंडीशन में इस मनोदशा को इलाज करने की ज़रूरत है। और लोग भी बहुत उससे तरह तरह के ऐसे सवाल ना पूछें जो उसका जवाब देने में सक्षम हो, क्योंकि ऐसे टाइम में व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि हम क्या जवाब दें, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ऐसे स्टेट में रहते हैं हम डी रिलेशन बोलते हैं। मेरी इस
उस कंडीशन में बहुत बार अटैच ही नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सवाल पूछते हैं बार बार अगर, तो निस्संदेह उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल होगा और सही जवाब दे नहीं पाएगी। तो उस समय कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना चाहिए और संभव हो तो उसको मानसिक उपचार के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, काउंसलिंग होनी चाहिए। अच्छा, सवाल भी यदि जब निजी जिंदगी से जुड़े हुए हों, खासकर वो लड़की हो, बहरहाल प्रकरण कुछ भी हो, लेकिन वह एक लड़की है, तो उसके प्रति इस तरह के सवाल ऐसे पेशेंट को कितनी पीड़ा दे सकते हैं? वाकई बहुत पीड़ादायक सवाल होते हैं जब आप उनके डिटेल के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं कि आपके रिश्ते कैसे थे या नहीं थे, क्या थे, ठीक है, किस स्तर तक रिश्ते थे। ये सवाल बहुत मायने रखते हैं कि दो बालिग लोग अगर प्यार करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता है कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। तो सोसाइटी को स्वाभाविक सी बात है मेच्योर होना पड़ेगा, हर परिवार को, हर व्यक्ति को। और पेरेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम कैसे पेरेंटिंग करते हैं, लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करना सोसाइटी के प्रति, फैमिली के प्रति, देश के प्रति, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए लोग हमेशा अपनी ईगो और हम और इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और उससे कुछ मिलता अंततः नहीं है। परिवारों का नुकसान होता है, व्यक्ति का नुकसान होता है और इस तरह घटनाएं रुकती नहीं है। हालांकि पहले से घटनाएं कम जरूर हो रही हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो जो कुछ घटित हो गया वह लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन अब आरती यादव इंसाफ की मांग करती है और छोटू यादव का जो परिवार है वह भी इंसाफ की मांग करता है। तो प्राथमिकता फिलहाल इंसाफ की होनी चाहिए या प्राथमिकता ये होनी चाहिए उसके रिश्ते कैसे थे, वह किन हालात में पकड़ी गई, और ये सवाल उसकी मनोदशा